हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ कैलकुलेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो का ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ऊपर वाले को सॉल्व करो। क्या होगा, इसको 144 लिख सकते हो, इनटू नीचे आ जाएगा 10 का पावर -5, ठीक है। ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 2 5 है, तो नीचे में 5 आएगा, एक पे 5 0, इसको हम लोग ऊपर में लिख लिया, ठीक है, माइनस में। नीचे क्या है 0.01, इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का पावर -4 आ जाएगा। करके देखना, ये 2 0 है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 4 0 नीचे आने वाला है इसको स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का पावर -4 आ गया। अब ये 12 बाहर आएगा, फिर 10 का पावर -4, देखो 10 का पावर -5 को 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर -1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से 10 का पावर 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 10 का पावर -2 और अंदर में रहेगा 10 का पावर -1। समझ में आया। 10 का पावर -5 को हम लोगों ने ऐसे लिखा, रूट के अंदर ही, ये तो रूट के बाहर आ चुका है, देखो ये रूट के बाहर आ गया, अंदर में बचा 10 का पावर -5, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ सकता है, बाहर आ सकता है 10 का पावर -2, और इसको हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया, ठीक। नीचे है 10 का पावर -4। अब देखो 12 इंटू 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा, इसके साथ प्लस होगा, तो क्या होगा 10 का पावर -2 प्लस 4, 10 का पावर 2 आ जाएगा ऊपर में, ठीक। इसको हम लोग 1200 लिख ले, ये हो जाएगा आपका 1200। और यहाँ पे है 10 का पावर -1 और उसके ऊपर है रूट, तो देखो 10 का पावर -1 है, तो इसको हम लोग 1/10 ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को 1/√10 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, तो ये आ जाएगा नीचे √10, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये खत्म हो गया, ये ऊपर जाके इसके साथ ऐड हो गया, ये 2 0 यहाँ पे बढ़ गया, और यहाँ पे ये 10 का पावर -1 जो बचा हुआ था, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, देखो इस तरह से, ठीक। अब इसको रेशनलाइज कर दो, √10/√10, ये हो जाएगा 1200 √10/√10 को √10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कटेगा, तो आंसर आ गया 120 √10। ये होगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले यहाँ का डेसिमल हटाया हम लोगों ने, ठीक, इसको ऐसे कर लिए ताकि यहाँ से स्क्वायर रूट निकल सके, तो इसका 12 आ गया बाहर, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर -1 में। 10 का पावर -4 को बाहर निकाले तो 10 का पावर -2 आ गया, अंदर में 10 का पावर -1 रह गया, ठीक। नीचे में 10 का पावर -4 है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये देगा आपको, ठीक। 10 का पावर -4 ये ऊपर जाके इसके साथ ऐड हो गया, इसका पावर, ये बचा 10 का पावर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 1200, और यहाँ पे ये बचा हुआ था, इस चीज को हम लोगों ने 1/√10 लिखा, फिर इसको रेशनलाइज किया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 120√10, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 into 10 का पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? अगर आप क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक को अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आप देखकर ही बता दोगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई चार्ज को यहाँ रखो, कोई पॉइंट चार्ज को, ठीक है, मान लो यहाँ पे Q पॉइंट चार्ज कोई रखा हुआ है, और R डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, R डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है E = kq/r²। ये Q यहाँ, ये जो चार्ज होगा Q, उसको यहाँ रखना है, और जिस
डिस्टेंस पे आपको निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसका ये डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस ले लेना है और उस पॉइंट पे ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ठीक है, ये आपको पता है। अगर यही चार्ज अगर किसी कंडक्टर पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे रखा हुआ है, यही चार्ज अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, तो यहां से डिस्टेंस को मेजर करना है और इस पॉइंट पे मान लो r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेम फार्मूला ये लागू होता है। ठीक है, यही वाला फार्मूला आप लगाते हो, चाहे ये कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो, या सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, या किसी तरह का स्फीयर हो जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली जरूर होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सॉलिड स्फीयर से r डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यही फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर कोई चार्ज स्फीयर पे, अगर कोई स्फीयर पे अगर चार्ज है, ठीक है, और r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना है KQ/r²। तो देखो यहाँ भी क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से दे दिया है, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है, हमको रेडियस से कोई लेना देना नहीं। ठीक, और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q कितना है, 3.2 × 10⁻⁷। हमें इससे लेना देना है, चार्ज से लेना देना है, और कितना दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो इससे लेना देना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला लगाना है, E = KQ/r²। ठीक, अब हम लोग इसको फॉर्मूला को पुट करते हैं। चलो, E = K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, ये मालूम है, इंटू Q/r²। इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू चार्ज कितना है, ये 3.2 × 10⁻⁷, ठीक, कूलम बाई r²। r कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में लेना होता है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड, ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻²। इसको लिख सकते हो 15 × 10⁻⁻², ये 100 ऊपर जाके इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया r। अब यहाँ पे r² करना है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे लिख दो 15 का स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻⁴। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट कर दिए, अब कैलकुलेशन करना है। देखो 9 × 3.2 कितना हो जाएगा, 28.8 होगा, इंटू 10⁻⁹ है, यहाँ पे 10⁻⁻⁷ है, क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, 2 आ जाएगा, नीचे है 225 × 10⁻⁻⁴। अब ध्यान से देखो, यहाँ का अगर डेसिमल आप हटाना चाह रहे हो तो इसका 0 यूज कर सकते हो। एक 0 इसका लेंगे तो डेसिमल आगे चला जाएगा। यहाँ जो 28.8 यहाँ पे जो डेसिमल है ये आगे चला जाएगा, यानी इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये पावर इसका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻1 बचेगा और ये 10⁻⁴ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी टोटल 10 कितना हो गया, 5, 10⁻5 होगा। ठीक, ऊपर में 10 बचा हुआ था, 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 10⁻5 बचेगा ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे ये बचा। अब इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करोगे तो बड़ा आसानी से ये कट जाएगा, 1.28 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आंसर होगा। स्फेरिकल कंडक्टर अगर इसका चार्ज इस पे इतना है तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नीट प्रीवियस ईयर से लिए, तो ध्यान से देखना। 2 point charges A and B having charges +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अगर 25% चार्ज 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, 25% चार्ज अगर A का B को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो बताना है। यानी ट्रांसफर करने के बाद जो फोर्स लग रहा है वो क्या रिलेशन में आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार खुद से आप ट्राई करके देख सकते हो। चलो
हम लोग बनाते हैं। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना कि दो पॉइंट चार्ज अगर रखा है कहीं पे Q1 और Q2, ठीक, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगता है। ठीक है, ध्यान से समझो, दो चार्ज के बीच, पॉइंट चार्ज के बीच आर डिस्टेंस अगर है तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेज है A एंड B पे, यहाँ पे A और ये B है, ठीक, और इसका चार्ज है +Q और इसका चार्ज है -Q। ये चार्जेज आपको बता दिया। और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो F कितना होगा जरा निकालो। F इक्वल टू K Q1 Q2, ठीक, Q स्क्वायर। निगेटिव लिखने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दिखाता है, तो उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला आएगा कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। ठीक, दो अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दो चार्जेज के बीच में ये ना फोर्स लगेगा। ठीक, ये लग रहा है फोर्स आपका पहले से। लेकिन फिर दोबारा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का अगर 25% चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है तो फिर फोर्स क्या होगा ये बताना आपको। तो न्यू फोर्स निकाल लेते हैं, उसको F1 मान लेते हैं। ठीक, पहले चार्जेस देख लो कैसे होगा। यहाँ पे Q था, इसका 25% कितना हो जाएगा? देखो Q का 25% क्या हो जाएगा? 1/4, Q/4। ठीक है, तो ये Q था पहले और इसका Q/4 B को दे दिया गया। Q था ये पहले से, अब इसका 25% B को दे दिया गया, तो इसके पास कितना चार्ज बचा होगा? Q - Q/4। इसको सॉल्व करोगे 4Q - Q, 3Q/4। तो यहाँ पे जो चार्ज बच गया वो 3Q/4 बच गया। ए अपना 25% दे देता है, यानी इतना दे देता है, तो उसको उससे माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो ये आएगा, यानी ए पॉइंट का चार्ज अब कितना रह गया? 3Q/4। अब ये चार्ज इसको ट्रांसफर किया है तो पहले से इस पे -Q था और ये Q/4 इस पे और आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? -4 + Q, -3Q/4। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -3Q/4 और डिस्टेंस मान लो वही होगा R। ठीक, अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे 3Q/4 है, यहाँ भी 3Q/4 है, माइनस को यहाँ पे अगर नेगलेक्ट करते हो तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा K 3Q/4 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे Q स्क्वायर था, यहाँ पे Q जो है वो 3Q/4 है, इसलिए यहाँ पे 3Q/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 करोगे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करो, K 9/16, देखो यहाँ पे आएगा 9/16, इसको यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे बचेगा K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे 9/16 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे K इसका Q स्क्वायर और नीचे में आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। ठीक, K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाहर बचा, इधर आ गया 9/16। अब आप ध्यान से देखो, ये K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये पहला फोर्स लग रहा था इस पे, इसके जगह पे F लिख ले, इसके जगह पे F लिख ले। ठीक, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया? F1 जो न्यू फोर्स है वो कितना हो गया? 9/16 ऑफ F हो गया, 9/16 ऑफ F हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, ये करेक्ट हो जाएगा। न्यू फोर्स जो लगेगा वो 9F/16, यानी वो जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 9/16 फोर्स अब लग रहा है। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस था ए एंड बी, जिसका चार्जेस आपको दिया हुआ था Q - Q, इसका फोर्स होता कूलम्ब्स लॉ के द्वारा K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये 25% चार्ज इसको दे देता है, तो इसका चार्ज जो बचा वो 3Q/4 बचा, ये इसको दिया, फिर इसके पास जो बचा -3Q/4 बचा। अब इनके बीच का फोर्स निकाल लिए तो ये आ गया, यानी 9/16 ऑफ प्रीवियस फोर्स आ गया। ठीक, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 electric charges +Q - Q and -Q are placed at the corners of a square of side 2L। एक 2L साइड का स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे ये सारे चार्ज रखे हुए हैं। ठीक,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, यानी दो चार्ज जो प्लस क्यू रखा हुआ है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच ए पॉइंट है, उस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो एक बात आप याद रखो कि अगर मान लो कोई क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और आर डिस्टेंस पे अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है या कोई स्फेरिकल चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है बात? आर डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और एक बात और समझ लो, मान लो कोई क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट है। यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक खास दूरी पे इसका पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है। और मान लो कुछ और डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ भी होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी पॉइंट पे -2 वोल्ट बन रहा है। ठीक, प्लस क्यू के कारण यहाँ पे किसी एक डिस्टेंस पे 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, और माइनस क्यू की वजह से ठीक इसी पॉइंट पे ये डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ठीक इसी डिस्टेंस पे -2 वोल्ट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे कितना हो जाएगा, 5 से 2 घटेगा 3 वोल्ट। इस पे नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वो 3 वोल्ट होगा। यानी को समझ में आ रहा है, प्लस क्यू के वजह से जो बना, माइनस क्यू के वजह से जो बना, अगर मान लो यहाँ पे कोई और प्लस क्यू होगा, उसके वजह से जो बनेगा वो सारे को आप एल्जेब्रिक सम करके निकालोगे, तब ये नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लगाना है, यहाँ ये वेक्टर नहीं होता। ठीक है, ये स्केलर होता है, इसलिए आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लगाना। ठीक, मान लो ये क्यू के कारण यहाँ पे +8 वोल्ट बन रहा हो, मान लो कोई दूसरा चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 वोल्ट बन रहा हो, तो 8 5 13 से 2 घटेगा। ठीक है, 11 वोल्ट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जितने भी सारे चार्जेस हैं, इन सारे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालना होगा, वही इसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ में आया? तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो कि इन दोनों के ठीक बीचों बीच पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इसके वजह से, ये वाला चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बन रहा है, फिर ऊपर वाला चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बन रहा है, फिर इसके वजह से यहाँ पे कितना बन रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कितना बन रहा है, इस सारे की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ निकालना होगा, तब जाके इसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले तो चार्ज तो हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया है। डिस्टेंस हमको ये स्क्वायर का साइड दिया है 2l, इसका साइड दिया है 2l। ठीक, ये हो जाएगा ऊपर में l, नीचे में l, क्योंकि ये बीचों बीच। तो सबसे पहला काम ये करना होगा हमें, सबसे पहला काम ये करना होगा कि ये वाला डिस्टेंस पता करना होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, यानी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे बनाएगा, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसका डिस्टेंस हमें पता है, इसका डिस्टेंस पता है, यानी इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, इसके वजह से यहाँ निकाल सकते हैं। इसके वजह से अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, सारे का अलजेब्रिक सम कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस पता करते हैं। देखो ये l है और ये l है और ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से हाइपोटेनस इसको निकालोगे तो 4l² निकाल ले। देखो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर प्लस l² कितना हो जाएगा, 4l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर कितना हो गया, 5l², यानी l बाहर आ जाए, l बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है और ये रूट में रहेगा, l√5 आ गया यहाँ। ठीक है, l√5, सेम यहाँ भी यही आएगा, l√5 कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, तो डिस्टेंस हमें ये वाला पता चल गया l√5, इसका भी डिस्टेंस पता चल गया l√5। अब हमको इसका अलजेब्रिक सम निकाल देना। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे का सेम आने वाला है, इसका हम लोग इसको कॉमन कर लिए। अब देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे, ध्यान से देखो, ऊपर वाले चार्ज के वजह से यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसका डिस्टेंस है बीच का l, तो Q/L, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको कैपिटल ले लो।
कैपिटल एल है। चलो क्यू बाई एल होगा क्यू बाई आर, ठीक। फिर ये प्लस, अब ये क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई एल, बहुत आसान है, ठीक। माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस क्यू बाई, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है एल रूट 5, फिर इसके वजह से सेम माइनस क्यू बाई एल रूट 5। कोई प्रॉब्लम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे आता है, के सबको बाहर कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गए। इसके वजह से क्यू बाई एल, इसके वजह से क्यू बाई एल, इसके वजह से माइनस क्यू बाई एल रूट 5, फिर इसके वजह से माइनस क्यू बाई एल रूट 5। अब इसको सॉल्व कर दो फटाक से। क्यू बाई एल दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2 क्यू बाई एल, माइनस ये दोनों को ऐड करोगे 2 क्यू बाई एल रूट 5, ठीक है। एलसीएम लोगे, ठीक, बेस सेम है, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब देखो 2 क्यू बाई एल कॉमन है, बाहर निकालो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा कितना, 2 क्यू बाई एल। अंदर में देखो ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा। कई बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस क्या बचा, 1/√5, ठीक, 2 क्यू बाई एल बाहर आ गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √5 बचा। देखो ये आंसर हो गया है। ऐसा कोई ऑप्शन है 1 माइनस ये वाला सी, ठीक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन देखो, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड एंड रेसिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ V is equal to 10 sin 314t। द पावर लॉस इन द सर्किट इज। अगर आप क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट पढ़े हो तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, VRMS बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है पावर लॉस का। तो यहाँ पे आपको जेड पहले निकालना पड़ेगा। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनेगा। जेड कैलकुलेट करो, r² यानी 50 का स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है, देखो यहाँ पे ये ओमेगा होता है, v = 10 sin ओमेगा t, ठीक, ये ओमेगा है यहाँ पे, तो ओमेगा 314 इंटू एल कितना है, ये होता है एल, ठीक, 20 मिली हेनरी यानी 20 इंटू 10 का पावर -3 माइनस 1 बाई ओमेगा कितना है 314 इंटू सी कितना है 100 माइक्रोफैराड, 100 इंटू 10 का पावर -6 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने कई वीडियो में इस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करना बताया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। 50 का स्क्वायर 2500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को पीछे करो, ये आ जाएगा 8, ठीक, 6280, ठीक, इंटू ये 10 का पावर -3 है यानी बटा में 1000 है, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे यानी 6.3, इसको लिख के चलते हैं, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक, इसको लिख लेते हैं 6.3 माइनस, इसको सॉल्व करो, ये 10 का पावर -4 यहाँ पे बचेगा, 10 का पावर -4 ये ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर 4 ये ऐसे लिखोगे इसको, और नीचे में है 314, ठीक। ये इसको सॉल्व करोगे तो 31.8 के समथिंग आएगा का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 2500 प्लस इसको इसके सब्ट्रैक्ट करो और इसका होल स्क्वायर निकालो, ठीक है, ये 650.25 के समथिंग आएगा। इसको ऐड करोगे और इसका रूट निकालोगे तो अप्रॉक्स 56 ओम आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना आ गया 56 ओम, ठीक। अब इस आर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब VRMS क्या होता है, V0/√2, मालूम है ना, V0 ये होता है, यहाँ पे ये V0 होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो ये हो जाएगा 10/√2, ये VRMS हो गया। VRMS नीचे लिख लिया और जेड यहाँ पे लिख लेते हैं, जेड कितना आया था 56
का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 50 ओम। देखो अब इसको सॉल्व कर देना है। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इंटू 56 को 2 बार लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पे 50। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये कटेगा 25, ये कटेगा 4 से 14 बार में, और ये 25 बार में, ये आ गया आपका 625 बटा में 14 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे 784 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड जब करोगे ये अप्रॉक्स 0.79 वाट ये आ जाएगा आपका पावर। पावर कितना आ गया 0.79 वाट। ऑप्शन में है क्या इतना? ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया? पहले जेड कैलकुलेट कर ली, जेड इम्पिडेंस होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा और उसको सॉल्व करके लाया 56 ओम। ठीक, VRMS यहाँ से निकाल लिए 10/√2, V0/√2 होता है VRMS, तो यहाँ से 10/√2 कर दिए, ये 10 ऊपर में √2 नीचे लिखे। ठीक है, इंटू जेड 56 का होल स्क्वायर किए, ये इसको सॉल्व किए 0.79 वाट आ गया। ठीक है, ये हो गया पावर इसका। समझ आ गया? अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें प्रशांत सिंह आगरा से पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो चलिए आप लोग भी देखिए इसको ध्यान से। जिन्होंने वर्क एनर्जी पढ़ा है क्लास 11th में उनको ये समझ में आएगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है -du/dr। तो सबसे पहले ये जो u का एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम में है इफ द पोटेंशियल एनर्जी, दो मॉलिक्यूल का ये दिया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स आपका 0 आता है, नेट फोर्स 0 आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नेट फोर्स उस पर 0 आता है। ठीक, तो इसी से मेरा सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। u का एक्सप्रेशन दिया हुआ है du/dr करोगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मेरा वीडियो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। सबसे पहले इसको r का पावर -6 लिखोगे, इसको ऊपर ले जाओगे r का पावर -6 और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस, ये वाला माइनस हम बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, सारा डिफरेंशिएशन अंदर करते हैं। r का पावर -6 पावर पहले आ जाता है और उसमें से पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इसको करोगे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6a/r का पावर -7 आएगा। फिर -7 को नीचे ले आओगे तो ये r का पावर 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक बार अपने से बना लेना। r का पावर 12 माइनस में ऊपर जाएगा, r का पावर -12 ऊपर जाएगा। ठीक, अब इसका du/dr करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर पहले आता है, फिर r होगा, फिर -1 होता है यानी -13, और इसके पावर को नीचे ले आओगे तो -12/r का पावर 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं -12b/r का पावर 30। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक, ये आ गया du/dr। अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 6a माइनस में r का पावर 7 माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, ये 12b/r का पावर 13 इक्वल टू 0। ठीक, फोर्स, नेट फोर्स 0 होता है। अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस में है, 12b/r का पावर 13 इक्वल टू r 6a/r का पावर 7। ध्यान से देखो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 6a/r का पावर 7। अब देखना ध्यान से कि r का पावर 13 को उधर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको डिवाइड में ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं r का पावर 13/r का पावर 7 इक्वल टू क्या बचेगा, इसको हम लोग 6a को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आ रहे हैं 12b/6a। इसको करके देख लेना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, मैं यहाँ शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। अब ये कटेगा, ऊपर में बचेगा r का पावर 6। ठीक है ना, नीचे 7 है और r का पावर 13 है, r का पावर 7 और r का पावर 7 यहाँ से कटेगा, ऊपर में बचेगा r का पावर 6। ठीक, यहाँ पे बचेगा r का पावर 6 और यहाँ पे 6 से ये 2 कटेगा, आ जाएगा 2b/a। कितना आ जाएगा 2b/a। ठीक, 2b/a। अब देखो 2r का पावर 6 इधर है और इधर है 2b/a, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2b/a का होल पावर
1/6। ये r का पावर 6 जो इधर है ये इस तरफ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे x का पावर 2 है और इधर 4 है, ठीक है, तो यहां से x का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/2, ठीक, यानी 2, ठीक। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी किया, r का पावर 6 था यहाँ पे, इधर जाके 1/6 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया? चलो, r का एक्सप्रेशन कितना आया है, 2b/a का पावर 1/6, ये एक्सप्रेशन आया है, ये सेपरेशन हो गया, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन देम इतना हो गया। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जब r पता हो गया और r और u का रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो r का वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे तो u निकल जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है, उस डिस्टेंस पे, उस सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा अगर r का वैल्यू आप ये वाला यहाँ डाल लोगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है वो, ठीक है, इसी r डिस्टेंस पे दोनों मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है। तो यही r अगर यहाँ पे डालोगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो डालते हैं a बाई माइनस a बाई r का पावर 6 है, r इतना है, और इसका होल पावर 6 करोगे तो 1/6 इंटू 6 पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x का पावर 2 और इसका पावर है 3, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, x का पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो r का वैल्यू क्या है, 2b/a का होल पावर 1/6, और जब इसका होल पावर 6 करेंगे तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2b/a, बस पावर इसका 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1/6 कट के 1 आ गया, ठीक। फिर प्लस b बाई r का पावर 12, देखो यहाँ पे 1/6 यहाँ पे है, इंटू 12 करोगे, 6 से 12 करेगा 2 बार में, यानी यहाँ पे 2b/a का पावर 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अंदर में 1/6 था और इसका होल पावर 12 है, ठीक। तो 1/6 इंटू 12 करोगे 6 से 2 बार में, तो इसका होल पावर 2 बचेगा यहाँ। अब इसको सॉल्व कर देना बस, माइनस देखो ये a ऊपर चला जाएगा, -a²/2b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वाला a ऊपर चला जाएगा, -a²/2b, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4b² आएगा, 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर a², नीचे में कितना आ गया 4b²/a²। अब ये स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, a²b/4b² आएगा, ये वाला 4b² यहाँ पे बचेगा और ये स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, a²b/4b²। अब ये b से b कटेगा, a²/4b आ गया। चलो अब इसको आप एलसीएम ले लो, या जो जानते हैं वो डायरेक्ट लिख देंगे कि कितना आने वाला है। इसका एलसीएम लोगे, ये 4b आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक, 4b, ये 2 से 2 बार में -2a² प्लस 4b 1 के स्क्वायर से गुना करोगे a², कितना आ गया, -a²/4b, ठीक है, -2a² प्लस a² घट के कितना आ गया, -a²/4b, यही हो जाएगा एनर्जी आपका जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये मिल गया उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, समझ में आ गया। पहले सेपरेशन निकाल लिए, r का वैल्यू निकाल लिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था ये पता चल गया। अब यहाँ पे ये r का वैल्यू डाल दिए, आपका उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।